चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ कि यदि एक आयताकार ठोस जिसका आधार वर्गाकार और एक बेलन ऊंचाई और आयतन में बराबर हो तो वर्ग की भुजा और बेलन के व्यास में क्या अनुपात है। बेलन के व्यास में कह रहा है, ये ध्यान देना है, त्रिज्या नहीं बल्कि व्यास है। अच्छा, इसमें कह रहा है कि एक आयताकार ठोस है जिसका आधार वर्गाकार है और उसकी जो ऊंचाई होगी, आयताकार ठोस की जो ऊंचाई होगी, ऊंचाई और एक बेलन है उसकी ऊंचाई दोनों की बराबर है। ऊंचाई बराबर है और दोनों का आयतन बराबर है, ये कह रहा है। तो एक छोटा सा जगह चित्र बना लेते हैं हम लोग। ये मान लिया अगर h है तो ये भी h होगा। आधार ए और ऊंचाई h अगर है आयताकार टुकड़े का, बेलन की ऊंचाई भी h होगी और आधार की त्रिज्या मान लेते हैं कि r है। यहां पर हम मानेंगे, माना आयताकार टुकड़े के आधार की भुजा ए तथा ऊंचाई h है। बेलन के आधार की त्रिज्या यदि r हो तथा ऊंचाई h हो तो कह रहा है आयतन और ऊंचाई बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे हम घनाभ का आयतन। ये घनाभ हो जाएगा ना, घनाभ का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो घनाभ का आयतन तो हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल ए गुणे एच, ये हो जाएगा आयतन, और इसका हो जाएगा पाई गुणे आर स्क्वायर गुणे एच। एच से एच कट गया और ये हो गया, देखिए ए स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर बराबर पाई। तो ए बटे आर बराबर अंडर रूट पाई, और बटे में अगर 2 कर देते हैं तो ये हो जाएगा। ये 2 जो है व्यास हो जाएगा, यानी कि हो गया भुजा, और इसको अनुपात में अगर लिखें तो ये व्यास लिखेंगे ना, व्यास, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट पाई अनुपात 2। ये क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, देखिए, सिद्ध करो कि लंबवृत्तीय बेलन के आयतन का दुगुना उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। 2 लाइन का सवाल दे दिया है, 2 लाइन का है। आयतन v बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो 2 का गुणा कर दें तो 2v बराबर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच। आर को हम अलग कर रहे हैं, 2 पाई आर एच गुणे आर। ये क्या है, तो ये हो गया वक्रपृष्ठ
गुणे ये आधार की त्रिज्या। अगर यहाँ पे लिखना है तो लिख लेते हैं, माना आधार की त्रिज्या आर हो गया।